चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की पहली खबर में देखिए, रेलवे की ओर से एक और भर्ती का ऐलान। आरआरबी की ओर से सेक्शन कंट्रोलर पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से स्टार्ट की जाएगी, जो निर्धारित अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का किसी भी स्ट्रीम से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में साझा की गई डिटेल के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 268 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.government.in पर जाकर या डायरेक्ट पोर्टल rrbapply.government.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकेगा। आगे बड़ी खबर में देखिए, बिहार में भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे के बाद मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून फिर से सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। वहीं देखिए, मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार 8 सितंबर से बिहार के उत्तर और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के 25 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूरे राज्य में बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह मौसम गतिविधि 10 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए लोगों को खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। आगे बड़ी खबर में देखिए, बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सोलर बिजली घर समय से पहले बनकर तैयार हो गया है। यह परियोजना 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब यह सितंबर में ही चालू हो जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने इसका उद्घाटन करेंगे। यह बिहार की पहली और देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आधारित परियोजना है, जो 1232 एकड़ जमीन पर 2 फेज में विकसित की गई है। आपको बता दें कि इसके उद्घाटन के बाद यह बिहार की बिजली किल्लत को कम करेगा, खासकर रात में। सरकार का दावा है कि इससे बिजली दरें सस्ती होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति बेहतर होगी। इसके अलावा यह भारत की हरित ऊर्जा क्रांति का हिस्सा है, जहां बैटरी स्टोरेज जैसी तकनीक से सौर ऊर्जा को रात में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आगे की बड़ी खबर में देखिए, बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए अब राज्य की महिलाएं सीधे रोजगार के लिए आवेदन कर सकेगी और योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक रूप में 10,000 की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। इसके बाद यदि लाभार्थी महिला 6 महीने तक सक्रिय रूप से अपने व्यवसाय में लगी रहती है और योजना के मापदंडों पर खरी उतरती है, तो उसे अतिरिक्त 2 लाख तक की राशि सहायता मिलेगी। वहीं देखिए, राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एसटेट 2025 के लिए आज यानी 8 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी, जो निर्धारित अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी अभ्यर्थी आगे चलकर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या जो भी बीपीएससी टीआरई 4 में भाग लेना चाहते हैं, तो वे इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। वहीं परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन तय तिथियों के अंदर केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एग्जाम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक या पीजी डिग्री के साथ ही एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब रजिस्ट्री करना आसान होने वाला है, क्योंकि किरायानामा, ऋण, एकरनामा, बैंक गारंटी या जमीन रजिस्ट्री जैसे आवेदन के लिए अब भौतिक रूप से स्टाम्प पेपर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकारी एजेंसी या आम लोग ऑनलाइन 24 घंटे निश्चित राशि जारी कर डिजिटल रूप में ई स्टाम्प हासिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि ई स्टाम्प व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदकों को स्टाम्प खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही उनको NESL की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने और आवश्यक स्टाम्प राशि का भुगतान करते ही डिजिटल स्वरूप में बैंक गारंटी पत्र उपलब्ध हो जाएगा। इस डिजिटल पत्र की सरकारी मान्यता स्टाम्प के अनुरूप ही होगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में रैयतों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि राष्ट्रीय उच्च पद के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान अब बाजार मूल्य के आधार पर होगा। अब तक इसके लिए खतियान में दर्ज जमीन की किस्म को आधार बनाया जाता था।
इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने रविवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि भूमि का वर्गीकरण खतियान में दर्ज किस्म के आधार पर किया जाता रहा है। लगभग 100 वर्ष पुराने खतियान में दर्ज भूमि किस्म एवं भूमि की वर्तमान उपयोगिता में भारी अंतर के कारण रैयतों की आपत्ति और राष्ट्रीय उच्च पद प्राधिकरण के साथ विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। इस संदर्भ में महाधिवक्ता की राय ली गई। उन्होंने एनएच एक्ट 1956 की धारा 3G तथा भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि मुआवजे की दर तय करने में खतियान पर निर्भरता उचित नहीं है। भूमि की वास्तविकता बाजार मूल्य के आधार पर ही होना चाहिए। वहीं निबंधन विभाग से पूर्व में ही नए सिरे से जमीन के न्यूनतम मूल्य का आग्रह किया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच को देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत अस्पताल में 3000 से अधिक डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की जाएगी। वहीं इसके लिए 4315 नए पदों का सृजन भी किया गया है। वर्तमान में पीएमसीएच में 1750 बेड और करीब 1554 चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत है। परियोजना पूरी होने के बाद अस्पताल की क्षमता बढ़कर 5462 बेड हो जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, पटना मेट्रो परियोजना के पहले फेज में आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक 4.5 किलोमीटर का संचालन शुरू होगा। शनिवार को जिलाधिकारी त्यागराजन एमएस ने बैरैया मेट्रो डिपो, आईएसबीटी 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन और बैरैया डिपो के पास अतिक्रमण हटाने और बिजली तारों को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। बता दें कि सभी प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं हर स्टेशन पर साइनेज और हेल्प डेस्क स्थापित होंगे। वहीं ड्रॉप गेट, स्टॉपेज पॉइंट और बैरिकेडिंग मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर में देखिए, सासाराम में ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। 9 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार NH 319 स्थित लकड़ी मोड़ के समीप नए बस स्टैंड की आधारशिला रखेंगे। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है। अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि पिछले दिनों जिले में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कोचस में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव और NH 319 पर बाईपास रोड निर्माण की घोषणा की थी। जानकारी के लिए बता दें कि नए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनने से कोलकाता, टाटानगर, आरा, पटना, वाराणसी, सासाराम, बक्सर, रांची सहित अन्य स्थलों की बसें प्रतिदिन यहां से संचालित होगी। इसके अलावा अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का 2.67 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। आगे की बड़ी खबर में देखिए, रेलवे ने कटिहार सिलीगुड़ी के बीच नई डेमू ट्रेन सेवा देने की तैयारी की है। इसका टाइम टेबल भी रेलवे ने जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह ट्रेन ठाकुरगंज, अररिया के नए रेल मार्ग से होकर गुजरेगी और इस रूट पर चलने वाली यह पहली ट्रेन होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन सुबह 5 बजे कटिहार से चलकर 7:53 में पोखा स्टेशन पर पहुंचेगी और 10 बजे सिलीगुड़ी पहुंचेगी। वापसी में यह सिलीगुड़ी से चलकर दोपहर 12:30 बजे निकलेगी और 2:28 में पोखाल स्टेशन पहुंचते हुए शाम 6 बजे कटिहार पहुंचेगी। अपने मार्ग में यह कुल 31 स्टेशनों पर ठहरेगी। बिहार के 8 जिलों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष योजना में राज्य सरकार से अनुशंसित 8 जिलों की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इसमें 675 करोड़ की लागत से बक्सर, सारण, नवादा, मधुबनी, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया एवं पूर्वी चंपारण जिले की योजनाएं शामिल है। इन 10 परियोजना में अररिया जिले के जयनगर से धुरना भारत नेपाल सीमा तक 30 किलोमीटर सड़क का निर्माण, बक्सर जिले में SH 17 का चौसा गोला कोचस पथ का चौड़ीकरण, सारण जिले के तरैया क्षेत्र इलाके के राज्य राजमार्ग संख्या 104 के 12 किलोमीटर पथ का चौड़ीकरण, नवादा स्टेशन रोड से गोसाई बिघा, जहाना, लखमोहना, सुपौल तक 11.6 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण, मधुबनी जिले के रामनगर मोतीपुर खैरा सड़क का 12.5 किलोमीटर का चौड़ीकरण, भागलपुर से गोराडी होते हुए कोतवाली तक 17.14 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण, 56.70 करोड़ की लागत से 4.5 किलोमीटर तक भागलपुर हंसडीहा मुख्य मार्ग को NH 80 से जोड़ने का कार्य, 42.50 करोड़ की लागत से मोतिहारी के ढाका लोकान सड़क का 11 किलोमीटर तक चौड़ीकरण, 47.42 करोड़ की लागत से मोतिहारी के ही नागिरगिरी चंपारपुर आदमपुर सड़क का 15.55 किलोमीटर चौड़ीकरण और 29.48 करोड़ की लागत से पूर्णिया जिले के दमदाहा से कुआरी सड़क 11.2 किलोमीटर का चौड़ीकरण कार्य को भी शामिल किया गया है।
बड़े खबर में देखिए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पिंक बस सेवा का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब पतवा, पुनपुन, मसौड़ी, बिहाटा के साथ साथ सारण जिले के सोनपुर और वैशाली जिले के हाजीपुर तक पिंक बसें चलेगी। आपको बता दें कि इन इलाकों से बड़ी संख्या में महिलाएं हर दिन पटना आती जाती है, इसीलिए उनकी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर के दूसरे सप्ताह से सेवा शुरू हो जाएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन बिहार के लिए बड़ा क्षण होगा। सीमांचल इलाके की जनता वर्षों से इस एयरपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही थी। अब 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 या 11 सितंबर को निरीक्षण के लिए पूर्णिया पहुंचेंगे। सीएम का यह दौरा न सिर्फ एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए होगा, बल्कि वे इलाकों में कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पूर्णिया चंपारण जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई का लाभ देना है। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस अभियान के तहत बच्चों के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई गई है। 2 चरणों में कुल 1116 अभिभावकों ने जिले के 373 प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन किया है। इसके बाद विभागीय जांच की गई, जिसमें 1109 बच्चों को नामांकन के लिए योग्य पाया गया। वहीं आपको बता दें कि योग्य पाए गए बच्चों के पेरेंट्स को ऑनलाइन ही स्कूलों की ओर से अलर्ट संदेश भेजे गए, ताकि वे समय पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर सके। इस योजना के जरिए सरकार उन बच्चों तक शिक्षा का लाभ पहुंचाना चाहती है जो आर्थिक कठिनाइयों के चलते निजी विद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इससे बच्चों के बेहतर भविष्य की राह आसान होगी।